नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर का वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक और एप्लीकेशन बेस वाला टॉपिक देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। सो फ्रेंड, हमने तो अभी थियोरेटिकल ट्राइग्नोमेट्री तो देख लिया। अब हम ट्राइग्नोमेट्री का अपनी डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है उसके बारे में हम अभी लर्न करेंगे। सो फ्रेंड, चलो पढ़ते हैं। मेनी टाइम्स वी नीड टू नो द हाइट ऑफ अ टावर, बिल्डिंग, ट्री और डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस और विड्थ ऑफ अ रिवर। सो फ्रेंड, हमको बहुत जगह पर टावर का हाइट निकालना होता है, बिल्डिंग का हाइट निकालना होता है, ट्री का हाइट भी निकालना होता है और शिप का डिस्टेंस भी निकालना होता है। लाइट हाउस से कितना दूर पर वो शिप है, हमको डायग्राम में भी दिया है। देखो, डायग्राम में दिया है कि लाइट हाउस दिया है और दो शिप दिए हैं, तो शिप का डिस्टेंस लाइट हाउस से कितना दूरी पर है ये निकालना होता है। इस जगह पर हमको ट्राइग्नोमेट्री का यूज करना होता है। वी कैन नॉट मेजर देम एक्चुअली बट वी कैन फाइंड देम विद द हेल्प ऑफ द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो। अगर हमको ये डायरेक्ट मेजर तो नहीं कर सकते, बट हम ट्राइग्नोमेट्री का यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। For the purpose of competition, we draw a rough sketch to show the given information. Trees, hills or towers are vertical objects, so we shall represent them in a figure by segment which are perpendicular to the ground. मतलब हम क्या करेंगे, जो हमको हाइट निकालना है और जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट रेशियो लेकर ट्राइग्नोमेट्री के उसको हम सॉल्व करेंगे। We will not consider the height of the observer and we shall normally regard observer's lines of vision to be parallel to the horizontal level। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी ऑब्जर्वर रहेगा उसका जो हाइट रहेगा उसको निग्लेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब उसको हम देखेंगे। अब जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम लर्न कर लेंगे। लाइन ऑफ विजन किसे कहते हैं? इफ द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट लोकेशन ए लुकिंग एट ऑब्जेक्ट बी, मतलब समझो ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है वो पॉइंट ए पर रहेगा और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पॉइंट बी पर रहेगा। देन द लाइन ए बी इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ विजन। देन ये लाइन को हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ विजन कहेंगे। समझो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, समझो एक यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये बी पर जो है ये बिल्डिंग का टॉप एंड है। अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ए से बी के टॉप मतलब बिल्डिंग के टॉप ए तक देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी के लिंक तो हम बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे। इफ एन ऑब्जर्वर एट ए ऑब्जर्व द पॉइंट बी विच इज एट अ लेवल हायर देन A and AM is the horizontal line now. Then BAM is called as a angle of elevation। मतलब उनका कहना ऐसा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर है वो A पर रहा और ऑब्जेक्ट का हाइट B पर रहा, अगर हमने ऑब्जर्वर का हाइट निग्लेक्ट कर दिया और AM जो है हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा तो जो एंगल बनेगा BAM उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलेंगे? इफ एन ऑब्जर्वर एट ए, समझो ऑब्जर्वर ए पर रहा और ऑब्जर्व द पॉइंट सी, अगर वो पॉइंट सी को देखता है विच इज एट अ लेवल लोअर देन द ए एंड ए एम इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है वो ए पर रहा और सी पर ऑब्जेक्ट रहा और ए एम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन रहा, तो एम ए सी जो है उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशंस। व्हेन वी सी अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल फॉर्म इज एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है उससे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे एंगल जो बनता है उससे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। प्रैक्टिस सेट 6.2 का हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। समझो एक पर्सन है जिसे हम ऑब्जर्वर बोलेंगे, एक आदमी है वह स्टैंडिंग करता है, मतलब एक वो आदमी खड़ा है फ्रॉम चर्च से 80 मीटर दूरी पर एक आदमी
खड़ा है, लुकिंग एट दिस टॉप, अगर वह आदमी चर्च के टॉप पर देखता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री रहा, मतलब चर्च से जिस लाइन से वो देखता है उससे हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है वो रहा 45 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर वाला एंगल रहता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये जो एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, वह है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द चर्च, हमको फाइंड करना है। सो फ्रेंड, सिंपल लॉजिक सी बात है, जो चर्च का हाइट रहेगा वो ऑब्जर्वर के हाइट से तो काफी ज्यादा होगा ना, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स चर्च का हाइट जो रहेगा वो ऑब्जर्वर के हाइट से ज्यादा रहेगा, इसलिए हम ऑब्जर्वर के हाइट को निग्लेक्ट करेंगे, वो सिर्फ उसका हाइट को हम पॉइंट हाइट कंसीडर करेंगे, मतलब उसके हाइट को हम पूरी तरह निग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ चर्च के हाइट को लेंगे। ये तो हमारा हो गया प्रैक्टिकली डायग्राम। अब हम थ्योरेटिकल जो डायग्राम करेंगे उसे हम देखते हैं। समझो पॉइंट ए पर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है और जो बीसी जो है वो हाइट ऑफ चर्च है, ठीक है, बीसी जो है वो हाइट ऑफ चर्च है, ए बी जो है डिस्टेंस बिटवीन द चर्च एंड दी ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर देख रहा है इस लाइन से चर्च के टॉप को देख रहा है, तो ये एसी हो गया लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। बीसी हो गया हाइट ऑफ चर्च, और ए बी हो गया डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चर्च, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमको दिया है 45 डिग्री। सो फ्रेंड, अब हमको ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हाइट ऑफ चर्च निकालना है। सो फ्रेंड, हमारे पास एक साइड और एक एंगल दिया है, तो हम उसके एंगल के सामने वाला साइड निकालना है। तो हमको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो हम tan थीटा का वैल्यू लेके ये फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो फ्रेंड, ऑपोजिट साइड यहाँ पर हो जाएगा BC और एडजेसेंट साइड हो जाएगा AB, और tan 45 की वैल्यू तो हमें पता है, tan 45 की वैल्यू हम चार्ट से देखेंगे, tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू BC का वैल्यू हमको तो फाइंड करना है, BC इज इक्वल टू AB का वैल्यू 80 पुट कर देंगे 80, देयरफॉर 80 को ये साइड भेज देंगे, इधर डिवाइड है तो ये साइड में जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 80 इज इक्वल टू BC, देयरफॉर BC का वैल्यू हो जाएगा BC इज इक्वल टू 80 और यूनिट दे देंगे मीटर। देयरफॉर BC तो हमारा क्या था भाई, हाइट ऑफ दी चर्च ना, तो हम देखेंगे, हम लिख देंगे हाइट ऑफ चर्च इज इक्वल टू हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, मतलब एक लाइट हाउस के टॉप से एक ऑब्जर्वर एक शिप को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनाता है। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, अगर लाइट हाउस का हाइट हमें 90 मीटर दिया है, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस कितना है, इसे हम एक प्रैक्टिकल डायग्राम से देखेंगे। समझो एक लाइट हाउस दिया है और एक शिप कुछ डिस्टेंस दूरी पर लाइट हाउस से है, अगर लाइट हाउस का हाइट 90 मीटर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे हम
60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, वो अगर स्ट्रेट देखेगा तो उसका विजन ये रहेगा, और मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमको हाइट ऑफ लाइट हाउस दे दिया है 90 मीटर, और हमको फाइंड करना है शिप का डिस्टेंस लाइट हाउस से कितना है। सो फ्रेंड, अब हम वो प्रॉब्लम को थ्योरेटिकल डायग्राम निकालकर सॉल्व करेंगे। समझो पॉइंट ए पर लाइट हाउस का टॉप है, और ए बी जो है हाइट ऑफ द लाइट हाउस है जो कि 90 मीटर दिया है। सी पर समझो हमको एक शिप दिया है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस। सो फ्रेंड, अब हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। दिस डायग्राम मेक्स द अल्टरनेट एंगल, मतलब जेड बना रहे ना, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट ए, लाइन ऑफ विजन और डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस, ये जेड बना रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल है। तो फिर एंगल ए सी बी भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। सो फ्रेंड, अब हम अपना ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। अब हमको ऑपोजिट साइड दिया है और एडजेसेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि tan ऑफ 60 tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BC। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हमको ऑपोजिट साइड दिया है भाई, 90 डिग्री देकर रखा है, और एडजेसेंट साइड दिया है BC, और tan थीटा कितना दिया है हमको, tan ऑफ 60। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, tan ऑफ 60 का वैल्यू हमें पता है कि √3 होता है। ट्राइग्नोमेट्रिक के टेबल से हम देखेंगे तो tan ऑफ 60 का वैल्यू हो जाएगा √3, 90 अपॉन BC। सो फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, √3 को इस साइड लेकर आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और BC इस साइड न्यूमरेटर में चला जाएगा। BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। बट फ्रेंड, हमें √3 का वैल्यू गिवन में दिया है जो कि 1.73 देकर रखा है। √3 इज इक्वल टू 1.73 गिवन में देकर रखा है। सो फ्रेंड, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। BC इज इक्वल टू 90 अपॉन 1.73। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, BC इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम 2 0 ऐड कर देंगे, मतलब इससे 100 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 90 अपॉन 173 अपॉन 100। सो फ्रेंड, अब ये हो जाएगा BC, ये डिनोमिनेटर होने की वजह से 100 ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 173। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 100, 9000 अपॉन 173। इसका हम डिवाइड कर लेंगे। देखो फ्रेंड कैसे होता है, 9000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 173। तो हम स्टार्टिंग में 9 लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो हम 0 ले लेंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर हम फिर से एक 0 ले लेंगे। अब वो 173 से 900 तो बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 170 का मतलब मल्टीपल लेंगे तो नियर अबाउट 5 तक आएगा। 173 इंटू 5, 5 15, 5 से 35 और 1 36, 5 1 5 और 3 8, तो 865 आ जाएगा। 173 5 जा 865, 0 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, और 8 में से 8 गए 0, वो ऊपर से उतार रहे नीचे 0।
अब ये हो जाएगा 173 टू जा बेत्री का 6 बे 7 14 ना बे का बे 3 ना मतलब 346 तो 173 जा 172 जा हो जाएगा 346। 10 में से 6 गए 4 4 में 4 गए 0 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ पर 0 रख लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर भी एक 0 रखेंगे तो 172 जा हम फिर से 346 लिख लेंगे 346 ना। 10 में से 6 गए 4 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 3 गए 0 मतलब 54 बचेगा। हमको 2 डिजिट तक वैल्यू मिल गया है तो उसका आंसर हो जाएगा 52.02 मतलब बीसी का आंसर हो जाएगा 52.02 मीटर। मतलब हमको फाइनल आंसर मिल गया है। मतलब डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस is 52.02 meter. Example number 3. Two buildings are facing each other on road of width 12 meter. So friend हमको 2 बिल्डिंग दिए, देखो डायग्राम में भी दिख रही है 2 बिल्डिंग्स रोड के दोनों साइड पर दी हुई है और रोड की विड्थ दी है हमको 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, जो 10 मीटर हाई बिल्डिंग है उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज टू बी 60 डिग्री। मतलब जो टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 60 डिग्री हमको दिया हुआ है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो हमको अभी सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। सो फ्रेंड हमने गिवन डेटा लिख लिया, हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग 10 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग जो हमको फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ द रोड हमको 12 मीटर दिया हुआ है। अब हम थियोरेटिकल डायग्राम निकाल लेंगे। ए बी है, ए बी जो है हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग जो 10 मीटर दिया है, हाइट ऑफ दी सेकंड बिल्डिंग मतलब सी डी है वो हमको फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दी हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग टू द हाइट ऑफ दी सेकंड बिल्डिंग हमको 60 डिग्री दिया हुआ है और जो विड्थ है बी डी वो हमको बी डी जो लेंथ ऑफ दी विड्थ ऑफ दी रोड जो हमको 12 मीटर दिया हुआ है। सो फ्रेंड अब हमको निकालना है हाइट ऑफ दी सेकंड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग है सी डी, बट फ्रेंड हमको ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो ए बी इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई नाम दे देंगे। सो फ्रेंड ए बी इज इक्वल टू ई डी अकॉर्डिंग टू द फिगर, देयरफॉर ई डी ऑल्सो इक्वल टू 10 मीटर। समझ में आया? अब हमको निकालना है सीई। अब सीई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सीडी फाइंड करेंगे जो कि हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग है, तो उसको सीई प्लस ईडी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब जो है सीई ए मतलब एंगल ए ई सी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो तो स्ट्रेट रहेगी, 90 एंगल में रहेगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बी डी इज इक्वल टू ए ई डायग्रामेटिकली। सो फ्रेंड ए इज इक्वल टू ऑल्सो 12 मीटर। अब हमको फाइंड करना है सीई। सो फ्रेंड इसे कैसे फाइंड करेंगे, इट इज ऑल्सो सो सिंपल। tan थीटा हमको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड हो जाएगा सीई अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा एई
ऑपोजिट थीटा का ऑपोजिट साइड हो जाएगा सीई और एडजेंट साइड हो जाएगा एई और थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू, ठीक है। अब हो जाएगा tan ऑफ 60, हमें पता है कि उसका वैल्यू आता है √3। अगर हम ट्राइग्नोमेट्री के रेशियो के टेबल में अगर देखें तो सीई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सीई अपॉन एई इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 इस साइड में भेज देंगे तो वो हो जाएगा √3, 12 मल्टीप्लाई बाय √3 सीई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सीई का वैल्यू तो हमें पता चल गया है, अब हमको फाइंड करना है CD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू सीई प्लस ईडी। तो हम CD इज इक्वल टू सीई प्लस ईडी, C इज इक्वल टू सीई का वैल्यू है भाई हमने भी फाइंड किया 12 √3 प्लस ईडी का वैल्यू हमको दिया है 10, तो CD का वैल्यू निकल गया भाई 10 प्लस 12 √3 मीटर। हम यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.732 पुट करके कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इतना भी सफिशिएंट है। तो CD हो गया भाई हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो कमेंट लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग is 10 plus 12 √3 meter. Problem number 4. Two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on ground. The length of wire fastened at the tops in 22 meter. फुल स्टॉप, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब हमको प्रॉब्लम में देकर रखा है कि दो पोल है जिसका हाइट है 7 मीटर एंड 18 मीटर। समझो छोटा वाला जो पोल है स्मॉल पोल इज CD एंड टॉल पोल इज AB। अब उनके जो टॉप एंड है उसके ऊपर एक वायर फास्टन मतलब वाउंड किया है जिसका लेंथ है 22 मीटर। तो अब हमको फाइंड करना है एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो AC वायर है उसका वो एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं, वो कितना बनाती है वो हमें फाइंड करना है। सो फ्रेंड अब हम डायग्राम को जरा अच्छी तरीके से देखेंगे। CD का जो लेंथ है उतना ही इतना लेंथ आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे E नाम दे देंगे, मतलब CD इज इक्वल टू EC, तो EC का CD इज इक्वल टू EB, ठीक है। अब EB का लेंथ भी आ जाएगा 7 मीटर, 7 मीटर आ गए ना, 7 मीटर आ गया। अब EDB का अगर 7 मीटर होगा तो AE का हो जाएगा AB माइनस EB, तो AE का लेंथ हो जाएगा AE का लेंथ हो जाएगा 18 माइनस 7 मतलब हो जाएगा 11 मीटर, ठीक है। AE का लेंथ होगा 11 मीटर। अब हमको फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है, तो हम इसको फिर से एक डायग्राम बना लेंगे। AE और ये C जो हमको थीटा फाइंड करना है। AC का वैल्यू दिया है 22 मीटर और AE का वैल्यू हमने फाइंड किया 11 मीटर। अब हमको थीटा फाइंड करना है, तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ऑपोजिट साइड हो जाएगा AE अपॉन हाइपोटेनियस साइड हो जाएगा 22 मीटर, मतलब AC हो जाएगा और साइन थीटा। अब AE का वैल्यू पुट कर देंगे 11 मीटर और AC का वैल्यू पुट कर देंगे 22 मीटर। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो उसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा
देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन को इधर अगर भेजेंगे, इस साइड अगर भेजेंगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स, तो इधर बच जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है। सो फ्रेंड, हमको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 होता है साइन ऑफ 30, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। देयरफॉर आप कमेंट में लिख देंगे एंगल मेड बाय द वायर इज द एंगल बाय वायर with horizontal is 22 मीटर ना, सॉरी 30 डिग्री ना। क्वेश्चन नंबर 5, a storm broke a tree and the tree top rested 20 meters from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. मतलब हमको दिया है एक स्टॉर्म की वजह से एक ट्री बीच में से टूटकर एक हॉरिजॉन्टल प्लेस पर गिरा है, वो बेस से 20 मीटर दूरी पर है। देखो डायग्राम अगर देखें तो एक ट्री है भाई, स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से वो बीच में से टूटकर रास्ते पर गिरा है, जो कि उसके बेस से उसके ट्री के टॉप तक डिस्टेंस 20 मीटर बनाता है। और हमको क्या दिया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमको फाइंड करना है ट्री का हाइट, हमको फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब ये तो हमारा प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया। अब थ्योरेटिकल डायग्राम बनाते हैं। थ्योरेटिकल डायग्राम बनाया तो ट्री का हाइट हो जाएगा AB प्लस AC। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, लेट हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC। ठीक है। अब हमको रेशियो अगर लिया हमने tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, इसको थीटा अगर माना तो AB अपॉन BC, मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड AB अपॉन BC। तो tan 60 का वैल्यू हमको पता है भाई, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और AB तो हमको फाइंड करना है AB अपॉन 20। अब 20 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू AB। अब AB का वैल्यू तो फाइंड किया हमको, बट AB के अलावा भी हमको AC भी फाइंड करना है। तो अब AB का वैल्यू तो आ गया, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे AB इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। इसको हम सर्कल बना देंगे क्योंकि हमने ये बाद में फाइंड किया है। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे AC हम चाहे कॉस थीटा लेकर भी फाइंड कर सकते हैं या साइन थीटा लेकर भी फाइंड कर सकते हैं, एज पर योर विश। तो अब मैं फाइंड करूंगा साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ऑपोजिट साइड हो जाएगा 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा AB अपॉन AC। साइन 60 हो जाएगा √3/2 इक्वल टू AB हो जाएगा 20 √3 और AC हमको फाइंड करना है। अब AC जो फाइंड करना है तो हम इसको इस साइड अगर भेज देंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा AC, और √3/2 ये इधर भेज देंगे तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 20 √3 अपॉन √3/2। √3 गेट कैंसल, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होने की वजह से ये न्यूमरेटर पर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 20 × 2, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है। अब हम AB और AC को ऐड कर लेंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ
ट्री इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, दोनों का वैल्यू लिख लेंगे भाई हम। ए बी का वैल्यू हो जाएगा 20√3 प्लस ए सी का वैल्यू हो जाएगा 40 रीअरेंज करके लिख लेंगे, प्लस 20√3 मीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। प्रॉब्लम नंबर 6, a kite is flying at height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. मतलब एक काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पर फ्लाई करता है। सपोज काइट इज एट पॉइंट ए एंड बी सी इज द ग्राउंड लेवल, एंड काइट इज एट पॉइंट ए and the string attached to the kite is tied at the ground। मतलब वो स्ट्रिंग है जो टाइट ए से सी तक अटैच किया हुआ है और सी पॉइंट ग्राउंड लेवल पर है, ठीक है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब टाइट का जो वायर है, ठीक है, टाइट का जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, मतलब जो एसी जो स्ट्रिंग रहेगा वो स्ट्रेट है, मतलब उसके अंदर कोई टाइप का बेंड नहीं है, ठीक है। तो अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमको एसी का लेंथ फाइंड करना है। हमारे पास ए बी दिया है, अब हाइट है, ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्राइग्नोमेट्री के रेशियो यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, लगाओ तो लॉजिक, कौन सा लगेगा रेशियो, क्योंकि हमको एक एंगल भी दिया है। अब हम को फाइंड करना है एसी, तो हम यहाँ पर साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ऑपोजिट साइड हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस साइड हो जाएगा ए सी, विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब साइन 60 हो जाएगा, साइन थीटा हमारा तो यहाँ पर 60, साइन 60 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 60 और ए सी जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। तो अब हमको ए सी फाइंड करना है, तो ए सी इस साइड में भेजेंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, अब √3/2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 60 अपॉन √3/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होने की वजह से ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन √3, और √3 का वैल्यू तो हमको देकर रखा है भाई 1.73, वो भी लिख लो। ए सी इज इक्वल टू 62 × 120 अपॉन √3 का वैल्यू दे दिया है 1.73, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन, अब भाई यहाँ पर 1.73 के 2 पॉइंट है, तो हम इसको रिड्यूस अगर करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड 173 इसको डिवाइड 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब 100 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होने की वजह से न्यूमिनेटर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 100, मतलब 120 हो जाएगा, और अपॉन 173। अब इसका हमको डिवाइड करना पड़ेगा, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, 12,000 डिवाइड बाय 173। अब एक 120 लेके 120 तो 173 से तो छोटा है, तो हम और एक 0 ले लेंगे, मतलब 1200। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 173 6 जा हो जाएगा 1038, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा
10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो 6, 1 0, अब 0 आए तो अब क्या हो जाएगा 173, 9 जा 1557, 1557, 10 में 7 गए 3, 11 में से 5 गए तो 6, 5 में से 5 गए 0 0, अब बच गए 63, अब देंगे ऊपर पॉइंट और यहाँ पर लेंगे 0, 173 जा वो हो जाएगा भाई 173 जा हो जाएगा भाई 173 जा हो जाएगा भाई 3 जा 3 3 का 9, 3 7 21, 3 है 3 और 2 5 ना 519 ना 519 एक और एक, बट हमको यहाँ तक भी अगर फाइंड किया तो इट्स ओके। तो ये आंसर हो जाएगा 69.3 मीटर। इसको हम ब्रैकेट कर देंगे एंड फाइनल आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.3 मीटर।